हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन में इस टॉपिक से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट निखर के आता है। सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एसिलेशन कैसे चेंज होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, सारे टॉपिक को हम आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है सर, वीडियो क्वालिटी आज अच्छी नहीं है, मैं क्या बताऊं, 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर बिल्कुल बूम बाम हो चुका है। तो जिस तरह से हो सकता है उतनी आपकी हेल्प की जा रही है। बाकी आप लोग भी क्या करो, अच्छे से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे समझ में तो आएगा ही, मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी। ठीक है, बहाने ना बनाओ, स्टार्ट करते हैं अपने प्यारा सा टॉपिक। टॉपिक का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे साथ आज का प्यारा सा टॉपिक, इसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नीचे वाला को बोलता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ऊपर वाली को बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे हमेशा लेंगे वेलोसिटी को, हमेशा नहीं, ग्राफ के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या होता है मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये टाइम है। बेटा यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, ऐसी स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये ओरिजिन से पास हो रही है, इसको ओरिजिन बोलते हैं इस वाले पॉइंट को, या इसको बोलते हो रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, सर ये कौन सी लाइन है, सर ये स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है, जरा निचोड़ करते हैं। बच्चों ये एक एंगल होगा जिसको मैंने बोल दिया थीटा। अपने राइट एंगल तो पढ़ा होगा, ये कितने का होता है 90 डिग्री। अगर 20 से मैंने ऐसे निकाल दी लाइन की थी, ये होता है बाइसेक्टर, तो ये होता है 45 का, ये भी हो जाएगा 45 का। वैसे ही कुछ समझ लो, बस यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले लिया है, यहाँ पे टाइम ले लिया है। ठीक, बात समझ में आ रही, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये 0 डिग्री होगा, इधर 90 होगा, इधर कितना होगा 180 होगा, नीचे होगा 270, और कंप्लीट कितना बनाएगा 360 का। हाँ सर इतना तो पता है। अब ये लाइन क्या बता रही, पहले देखो इसको, ये एंगल क्या बता रहा है, ये बताता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप बताता है टेन थीटा को, रट लो मैं समझाऊंगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर में देखो ये कौन सी है बेटा, बाई एक्सिस है। अब बाई एक्सिस में क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो बाई टू माइनस का बाई वन, चेंज इन वेलोसिटी ऐसे निकालते, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल पे क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक, ये क्या है t2 माइनस t1, तो इसको लिख दो x2 माइनस का x1। ठीक है, x2 पोजीशन, समझ में, x1 भी पोजीशन है, पोजीशन इन द टाइम रिस्पेक्ट में, समझ में। अब तुम्हें याद करो एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब बच्चों एसेलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया, चेंज इन वेलोसिटी को डेल बी से, ये हो गया टी। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो ए बराबर आएगा बी माइनस यू अपॉन टी। बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है हमारा टाइम है। सर यहाँ पे पंगा क्या है, अब ये देखो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन ये है, मतलब जो ये स्लोप बताएगा, ये क्या बताएगा, एसेलेरेशन बताएगा। क्यों, क्योंकि बी अपॉन टी क्या बताता है, एसेलेरेशन बताता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, एसेलेरेशन बताएगा। क्या बताएगा, एसेलेरेशन। ठीक है, तो ये क्या देगा हमारे पास, ये देगा यूनिफॉर्म एसेलेरेशन, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन। अब यूनिफॉर्म एसेलेरेशन का और कांस्टेंट एसेलेरेशन का मतलब समझ लो, मैं यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन का मतलब क्या है, इसको मैं रब कर दूं। देखो अब यहां पे समझो कॉन्सेप्ट असली, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन को पहले समझो क्या है। यूनिफॉर्म एसेलेरेशन, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इस पार्टिकल स्पीड अप तो करेगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इक्वल अमाउंट में ही वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सा केस समझ लो, ऐसे मैंने 3-4 लोकेशन ले ली, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ए से बी पार्टिकल गया 20 मीटर पर सेकेंड में, सर सही है। बी से सी गया 40 मीटर पर सेकेंड, सर सही है, ये भी मान लेते हैं। सी से डी गया 60 मीटर पर सेकेंड, सर ये हो क्या रहा है। ये बच्चा यहाँ पे देखो गौर से, इसी पे प्रद्युमन सर आए, उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो। बेटा पार्टिकल ए से बी गया 20 मीटर पर सेकेंड, बी से सी गया 40 मीटर पर सेकेंड, सी से डी गया 60 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। देखो लिखो, इक्वल अमाउंट में पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पीड अप। स्पीड अप होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अंडर एसेलरेटेड मोशन में है। ठीक है,
या ऑब्जेक्ट कैसा है, एसिलेटेड बॉडी है। समझ में आया, क्लियर हो गया सर? सही है, पार्टिकल क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, ये लाइन याद रखना, ठीक है। तो इसका बेसिकली ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। अगर मैं बनाऊं बी और टी, ये टी लिया, ये ऐसा आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ये जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म रेट पे क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। लॉजिक है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड बॉडी, ठीक है। एक आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड बॉडी, उसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे 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 जिगजैग वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल यहाँ 20 मीटर पर सेकंड जाएगा, यहाँ 25 मीटर पर सेकंड गया, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड गया, यहाँ 70 मीटर पर सेकंड गया, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है, फिक्स नहीं है, क्योंकि एसिलेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? रब कर दिए है, ठीक है। चलो थोड़ी और अच्छे से समझ लो। अब सर वापस आते हैं, हमने यही ग्राफ बना लिया, यहाँ पे वेलोसिटी था, यहाँ पे टाइम था, ये हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा था, ठीक है बेटा। ये क्या है, थीटा है, मतलब ये एंगल है, और एंगल क्या बताता है हमारे पास, स्लोप बताता है, ठीक है। अब नॉर्मली कुछ देर के लिए मान लो कि पार्टिकल ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, मैंने बोला कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ, पार्टिकल इस रीजन में कहां पे होगा, इसकी या कितना स्पीड अप करेगा, इस रीजन का एसिलेशन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, एसिलेशन बताता है। इस रीजन में एसिलेशन कितना होगा या डिस्टेंस कवर कितना होगा, तो याद रखो ये है एरिया अंडर कर्व, मतलब जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है उसके नीचे वाला जो रीजन होता है वो होता है डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड या एरिया अंडर कर्व, लिखो एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत अच्छी चीज देखते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे ये बी है और ये क्या है, टी है। यहाँ पे 2-3 पार्टिकल ले लिए, ठीक है, 3-4 बॉडी ले ली, ये सी ले लिया, ये बी ले लिया, ये वाली बॉडी ले ली ए। अब तुम देखो सबसे ज्यादा एंगल किसका जाता है बेटा, ये वाला। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंगल बढ़ेगा, एंगल इंक्रीजेस। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। देखो यहाँ 0 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 है पूरा, इधर देखो कुछ ना कुछ 90, ये वाला 90 है, इधर क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, और ऐसे जाने तो एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे जाने पे एंगल बढ़ रहा है, और ये स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि ये 3 बॉडी हैं, सबसे ज्यादा पार्टिकल स्पीड अप कौन करेगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी बच्चों, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसका थीटा ज्यादा होगा, वेलोसिटी जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। एंगल किसका ज्यादा है, ए का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते, ऊपर नहीं, जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, तो पार्टिकल भी क्या करेगा, स्पीड अप करेगा, या क्या, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वो यूनिफॉर्मली एसिलेटेड बॉडी है तो इक्वल अमाउंट में पार्टिकल क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड बॉडी है तो पार्टिकल कितना भी स्पीड अप कितना भी स्पीड डाउन कर सकता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तीनों में से सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी ए की, फिर बी की, फिर सी की। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसमें अगर आपको पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, एसेलेरेशन क्या होता है, ठीक है, एसेलेरेशन चेंज कब होता है, अब सिंपल सा समझो, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन कांस्टेंट एसेलेरेशन एक ही बात है, पार्टिकल कितना अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में पार्टिकल कितना इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी और कितना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं जीरो एसेलेरेशन कब होगा, तो वहां पर कंडीशन चेंज हो जाती है, वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाता है। समझ में आ गया, वो आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।